सेनेट इलेक्शन खुफिया वोटिंग के जरिए ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में लिखा कि शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्शन खत्म करना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन इस मकसद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं कराए जा सकते, लेकिन वोट की सिक्रेसी खत्म नहीं, इसका तयन भी इलेक्शन कमीशन करे। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से राय दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट लिखा। विफाक, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान ने रेफरेंस की हिमायत, जबकि सिंध, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ओपन बैलेट की मुखालिफत की थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि वो अदालती राय की रोशनी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सेनेट इंतखाबात में करप्शन के खात्मे को यकीनी बनाए। विफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का रद्द अमल, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि वोट की सिक्रेसी दायमी नहीं, अब ये इलेक्शन कमीशन पर मुनहसर है कि वो शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए। विफाकी वज़ीर ने उम्मीद जाहिर की कि इस्लामाबाद की सेनेट नशिस्त पर हफीज शेख कामयाब होंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले से ऑर्डिनेंस भी कलअदम हो गया। फैसला कहता है सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। शिबली फराज की मंशा के मुताबिक सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की शफाफियत की अलमबरदार रही है। आज हुकूमती अराकीन अदम एतमाद कर चुके। अल्लाह की मेहरबानी है, जो चाहते थे वो मिल गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का सुप्रीम कोर्ट की राय पर रद्द अमल, कहा सुप्रीम कोर्ट की ये राय बहुत अहम है कि बैलेट पेपर की सिक्रेसी हतमी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। अदालत का जो फैसला आया है वो खुशाइन फैसला है, जबरदस्त फैसला है। यह आज पाकिस्तान की जीत है। ये फैसला जब आइडेंटिफाइबल वोट होगी, किसी में जरूरत नहीं होगी कि वो पैसे लेके अपना वोट बेचे। इमरान खान साहब शफाफियत चाहते हैं, ऑपोजिशन धौंस और धांधली और 2 नंबरी चाहती है, तो आज इमरान खान साहब की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शफाफ इलेक्शन के हवाले से अपनी राय दी और यही इमरान खान की जीत है। सेनेटर फैसल जावेद का अदालत उज़्मा की राय पर रद्द अमल, मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान इलेक्शन में करप्शन का खात्मा करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान ने लोगों का शऊर बेदार किया और अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। कोशिश थी कि सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग हो। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला शिकनी और अराकीन के लेन देन के मामलात को ख़त्म करने के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। मुकम्मल खुफिया रायदही का असूल नहीं माना। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम करे, जिसमें ट्रेसेबल बैलेट शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी नाअहली केसेस की समाअत। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से राय तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या पार्लियामान में ऐसे केसेस हल करने का कोई फोरम मौजूद नहीं। पार्लियामेंट का काम था कि ऐसे मामलात अदालतों में ना आए। जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आए वो अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाती है। ये पार्लियामेंट का काम है कि इस तरह के मामलात अदालतों पर ना छोड़े। ऐसे सियासी केस अदालत आने से नुकसान अदलिया का होता है। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल, कहते हैं अरकान पार्लियामेंट हुकूमत के साथ नहीं, हमारे उम्मीदवार हैरान कुन नताइज लाएंगे। उम्मीद है MKM कराची के हकूक के लिए PDM का साथ देगी। फजल रहमान बोले PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, तहरीक है। मुश्तरका हिकमत अमनी के तहत सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छे नताइज आएंगे।
सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की एमकेएम को साथ देने की पेशकश, मुत्तहिदा कोई फैसला ना कर सकी। कंवर नवीद जमील कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से माजी में वादा खिलाफी की गई, इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। पीटीआई के जोहराने का दावतनामा ताखीर से मिला, इसलिए जाने से माजरत की। ख्वाजा इजहार हसन कहते हैं कि विफाक में इत्तेहाद के बावजूद जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं मिला। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 12,896 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 1,392 केसेज रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेज की तादाद 22,098 हो गई। अभी आगाज में आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग खुफिया होगी, सुप्रीम कोर्ट की ये राय है। सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुना दिया है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी राय दी है और ये फैसला 4-1 की अक्सरियत से सामने आया है। इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इक़दामात का इख्तियार रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इक़दामात करे। सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी राय दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा, वोट को खुफिया रखने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट 1967 में पहले ही फैसला दे चुकी है कि वोट का खुफिया रहना हमेशा के लिए नहीं हो सकता। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने के इक़दामात का इख्तियार रखता है। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए इक़दामात करे। विफाक, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान ने सदारती रेफरेंस की हिमायत, जबकि सिंध इलेक्शन कमीशन, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ओपन बैलेट की मुखालिफत की थी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा सुप्रीम कोर्ट की राय बहुत अहम है। शिबली फराज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है, जबकि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की जानिब से कहा गया सुप्रीम कोर्ट की राय बहुत अहम है, बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं है। हुकूमत की जानिब से ओपन बैलेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की राय खुशाइंद करार। वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा सुप्रीम कोर्ट की राय तारीखी है। इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बात को यकीनी बनाए कि सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में किस तरह से इन इलेक्शन को और इस सीक्रेसी को दायमी नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये राय बहुत अहम है कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं है। अदालत ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बैलेट पेपर पर बार कोड लगाए या सीरियल नंबर लगाए। सेनेटर फैसल जावेद ने भी सुप्रीम कोर्ट की राय को सराहा और इसे इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत करार दिया। इमरान खान साहब की हर मुमकिन कोशिश थी कि वो हर सतह से करप्शन का खात्मा करें और सेनेट की इलेक्शन के अंदर से रिश्वत का, चोरी का, मंडी का, इस सारी लेन देन का खात्मा करें। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मामले पर ट्वीट किया और कहा सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के खात्मे, हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला अफजाई और अराकीन के लेन देन के मामले को खत्म करने के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और मुकम्मल खुफिया रायदही के असूल को नहीं माना। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो शफाफ इंतखाबात के लिए ट्रेसेबल बैलेट का इक़दाम उठाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले से ऑर्डिनेंस भी कलअदम हो गया। फैसला कहता है सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले से ऑर्डिनेंस भी कलअदम हो गया। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि फैसला कहता है सेनेट इंतखाबात
आइन के मुताबिक होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शिबली फराज की मंशा के मुताबिक सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकते। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आवाम के हमारा मौका पहले दिन से ये था कि सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होना चाहिए और अगर इसमें कोई तब्दीली है तो वो आइनी तरमीम जो कि पार्लियामेंट ही कर सकती है और वो चेंज जो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस से लाना है वो पार्लियामेंट से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आइन के ऐन मुताबिक है और इलेक्शन कमीशन ने जो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में राय दी थी कि ये किसके तहत हो सकता है, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो ये फैसला उसी के मुताबिक आया है। नेशनल असेंबली में मैं समझती हूँ कि सेनेट का जो इलेक्शन 3 मार्च को होने जा रहा है वो एक हिस्टोरिक इलेक्शन होगा और वोट के जरिए एक ऐसे सिलेक्टेड हुकूमत पर जो मुसल्लत की गई है 2018 में उसके खिलाफ अदम एतमाद होगा और इंशाअल्लाह पीडीएम के कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत होगी। इलेक्शन की शफाफियत है, ट्रांसपेरेंसी है, उसकी जो सबसे ज्यादा अलमबरदार जो हमारा मौका वो PMLN रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आइन की सही तौसीक की है। इलेक्शन कमीशन का शुरू से ही यही मौक़िफ़ था कि आर्टिकल 226 के तहत ही सेनेट इलेक्शन हों। ये आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो रेफरेंस पर आया है, सदारती रेफरेंस पर, ये मैं समझता हूँ कि आइन की सही तशरीह और तौसीक की गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज़ अव्वल से यही मौक़िफ़ था कि ये जो है आर्टिकल 226 के तहत आइन के ये इलेक्शंस जो हैं होने हैं। 218 से लेकर ऑनवर्ड जितने जो हैं आर्टिकल्स वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार देते हैं जो आइनी इदारा है कि वो इस मुल्क में शफाफ और गैर जानिबदार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वोट की सिक्रेसी दायमी नहीं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बदउनवानी रुकवाने के लिए इक़दामात की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वोट की सिक्रेसी दायमी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बदउनवानी रोकने के लिए इक़दामात की हिदायत की है। शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को वोट की शनाख्त के लिए बार कोड या सीरियल नंबर्स मुतारिफ कराने चाहिए। शहबाज गिल की जानिब से मजीद कहा गया कि अल्लाह ने माफिया के खिलाफ इमरान खान को एक और फतह नसीब की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी नाअहली केसेस की समाअत अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से राय तलब कर ली है। चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए जब मुतबादिल फोरम मौजूद हैं तो अदालत इस मामले में मुदाखलत क्यों करे। पार्लियामेंट का काम है कि अदालतों को सियासी नौयत के मामलात में मुलव्वस ना करे। अगर पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना सकती है तो अपने एहतसाब के लिए भी कमेटी बना सकती है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी नाअहली केसेस की समाअत हुई। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से राय तलब कर ली। आगे बढ़ेंगे। रावलपिंडी के मुफ्ती इकरामुल्लाह समेत 3 अफराद का मुबैना कातिल शाहिदुर रहमान हंगू से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शाहिदुर रहमान को वारदात के 48 घंटों के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया है। शाहिदुर रहमान को हंगू से गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। पुलिस ने शाहिदुर रहमान को वारदात के 48 घंटों के दौरान गिरफ्तार किया। शेख रशीद अहमद ने मुलजिम को 48 घंटों में गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए थे। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 3 अफराद के मुबैना कातिल शाहिदुर रहमान ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। रावलपिंडी मुफ्ती इकरामुल्लाह समेत 3 अफराद का मुबैना कातिल शाहिदुर रहमान हंगू से गिरफ्तार। पुलिस ने शाहिदुर रहमान को वारदात के 48 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया और शेख रशीद अहमद ने मुलजिम को 48 घंटों में गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए थे। इसके साथ ज़राए का यह दावा है कि 3 अफराद के मुबैना कातिल शाहिदुर रहमान ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। मुफ्ती इकरामुल्लाह समेत 3 अफराद का मुबैना कातिल शाहिदुर रहमान हंगू से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शाहिदुर रहमान को वारदात के 48 घंटों के दौरान गिरफ्तार किया और शेख रशीद अहमद ने मुलजिम को 48 घंटों में गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए थे। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे सौले मुगल ने। जी सौले मुगल, आपके पास क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, ये वाक़या 27 तारीख को नमाज ईशा के बाद उस वक्त पेश आया था जब मुफ्ती इकरामुर रहमान जो अपने बेटे और एक शागिर्द के साथ ईशा की नमाज पढ़ के निकले तो घात लगाए 3 मुल्ज़मान ने इन पर फायरिंग की और इनका जो कत्ल करके फरार हो गए थे। और इस वारदात के बाद जो इनका ताल्लुक JUI फे से था और JUI फे के लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था और मरी रोड को बंद रखा था मुख्तलिफ औकात में। और वारदात का नोटिस लेते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पुलिस को 48 घंटों का टाइम दिया था कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। तो आज जो पुलिस ने उस पर पेशरफ्त की है और मुलजिम शाहिदुर रहमान को हंगू के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है और इसको गिरफ्तार करके मजीद मुल्जिमान को ट्रेस करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बड़ी पेशरफ्त है ये। और आज जो इन्होंने एक दिन का अल्टीमेटम दिया था जो मुजाहिरीन थे उन्होंने भी कि दोबारा हम रोड को बंद करके दोबारा एहतजाज करेंगे। अब मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद वो सिचुएशन जो है डिफ्यूज हो चुकी है और दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मसरूफ़ अमल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सवाल मुकल आपने में तफसीलात